अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी रह गया है। करीब 7234 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल केदार घाटी में बादल छाने से हवाई रेस्क्यू के साथ ही पैदल रेस्क्यू भी नहीं शुरू हो पाया है। केदार घाटी का मौसम साफ होने के बाद अब थोड़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से शुरू हुआ और करीब 300 लोगों को सुरक्षित SDRF की टीम ने सोनप्रयाग पहुंचा दिया है। हवाई रेस्क्यू के लिए अभी भी वैली में बादल छटने का इंतजार हो रहा है। वहीं केदारनाथ धाम से भी NDRF के जवान जाल चौमासी से होते हुए कालीमठ की तरफ निकल रहे हैं, जिससे जहां तहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। केदारनाथ आपदा का आज तीसरा दिन है और आज की हम रेस्क्यू की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही रेस्क्यू का काम एक बार फिर शुरू हो गया। SDRF की टीम ने जो गौरीकुंड में जो फंसे लोग थे उनको ऊपर जंगल और मुनकटिया होते हुए करीब 300 लोगों का अभी रेस्क्यू करना स्टार्ट किया और 300 लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। वहीं हम अगर केदारनाथ से रेस्क्यू की बात करें तो वहां से भी NDRF जाल चौमासे होते हुए लोगों को निकाल रही है। और अगर हम मौसम की बात करें तो हवाई जो रेस्क्यू होना वो अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जो वैली है वैली बहन पैक है, क्योंकि पूरा जो केदार वैली है, केदार वैली में बादल चाहिए। भले ही मौसम धूप खिली है लेकिन ये जो बादल हैं ये बादल बड़ा रोड़ा बने हैं अभी हवाई रेस्क्यू का। ना तो चिनूक उठ पाया है, ना ही जो आर्मी का जो हेलीकॉप्टर और ना ही जो यहाँ से होने वाला जो रेस्क्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। भले ही इसमें एक राहत की बात यह भी है कि जिला प्रशासन ने भीमबली में मोबाइल सेवा स्टार्ट करवा दी है। वहां से लोगों को जो वहां लोग फंसे हैं उन लोगों को उनके परिजनों तक उनकी बातचीत करवा दी है, जिससे कि एक राहत कहीं ना कहीं ये परिजनों के लिए कह सकते हैं। वहीं अगर रेस्क्यू की बात करें तो प्रशासन हर प्रकार से रेस्क्यू में जुटा है और कुछ ही देर बाद उम्मीदें ये जताई जा रही है कि जैसे ही मौसम खुलता है, यानी कि ये जो बादल हैं ये बादल छड़ते हैं, तो एक बार फिर हवाई रेस्क्यू भी शुरू होगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 सोनप्रयाग। और इसी पर और अधिक जानकारी के साथ सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें लगातार वहां से आ रही, किस तरह से प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना के जवान जुटे हुए हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकालने के लिए। अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो कि जहां तहां फंसे हुए हैं और कहां कहां पर लोकेट कर लिया गया है इन लोगों को, जिससे इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, यानी कि इनका रेस्क्यू किया जा सके? अगर हम बात करें रेस्क्यू अभियान की तो रेस्क्यू अभियान यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है मौसम का। आपको मैं सीधे वो तस्वीरें दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी ये घाटी है, क्योंकि जो केदार घाटी है, केदार घाटी में पूरे बादल छाए हैं। ये बादल कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू होना था उसके लिए बड़ा बाधक बने, क्योंकि चिनूक और आर्मी का जो MI-70 है वो यहाँ पहुंच तो चुका है लेकिन वो अपनी फ्लाइंग नहीं कर पा रहा है, जिसका ये बड़ा कारण ये बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट और बिल्कुल घने बादल छाए हैं, जिसके कारण विजुअलिटी की काफी दिक्कतें होती है और वो विजुअलिटी के चलते अभी भी रेस्क्यू हवाई अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन एक राहत भरी हम बात ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड से जो रेस्क्यू होना है वो SDRF की टीम, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने एक नया रास्ता तैयार किया है मुनकटिया होते हुए। मुनकटिया से वो लोग जो गौरीकुंड में फंसे लोग हैं उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही केदारनाथ में जो करीब 500 से 700 लोग बताए जा रहे हैं उनको भी मूव करा रहे हैं। वहां भी NDRF की एक टीम लगी है और वो जाल चौमासी के रास्ते से उनको निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ SP रुद्रप्रयाग हैं, उनसे ही जानकारी लेते कि मैम किस तरीके से आप लोग अब तैयारियां करें, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं बाधा बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, सुबह से मौसम जो खराब होने के कारण हमारे जो हेली से रेस्क्यू होता है वो नहीं हो पा रहा है। हम उम्मीद करें कि थोड़ी देर में अगर मौसम खुल जाता है तो हेली से रेस्क्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ जो हमारा पैदल मार्ग गौरीकुंड से हम जो रेस्क्यू करवा रहे हैं वहाँ पे हमने एक अल्टरनेटिव रास्ता भी बनाया है और वहाँ से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है।
क्योंकि जो कल का रास्ता था, क्योंकि बता रहे हैं कि ऊपर से लगातार वो पत्थर दरक रहे हैं और साथ ही नीचे से मंदाकिनी ने भी एक पूरा बहाव काट दिया, तो कितनी अब ये चैलेंज बन रहा है मैम ये रेस्क्यू का उन लोगों को यहाँ। जी बिल्कुल, क्योंकि जो नीचे का रास्ता था वो अब हमारे लिए, अब हम उसको यूज नहीं करें, जो यात्रियों की सुरक्षा है उसको देखते हुए, इसलिए जो अल्टरनेटिव रास्ता है अभी हम आज उसी को यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को आज हम वहां से सेफली निकाल पाए। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या उन लोगों की आप लोगों ने व्यवस्था किस तरह जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए जहाँ पे भी वो रुके हैं वहाँ पे खान पान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और साथ साथ उनकी मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो भी अवेलेबल की गई है। साथ साथ जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा था वहाँ पे भी हमने उनके परिवारजनों से जो संपर्क जो है कराना स्टार्ट कर दिया है। लगभग हम कितने लोग अभी मान के चल रहे हैं पूरे केदार वैली में, अगर अब सोनप्रयाग से और ऊपर तक की बात करें अलग अलग जगहों पे कितने लोग फंसे हैं अभी तक? देखिए लगभग 1000 से ज्यादा लोग जो है अभी तक फंसे हुए हैं और हम कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। बिल्कुल, नीलू एसपी जैसे रुद्रप्रिया कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हैं, क्योंकि जो केदार घाटी में जिस तरीके पर बुधवार को ये बादल फटा था, उस बादल फटने से कई इलाकों में यानी अगर हम बात करें करीब 18 से 20 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, वो 18 से 20 किलोमीटर जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं कई जगहों से वहां बाधित हो चुका है। मैं अभी हेलीपैड पे खड़ा हूं, ये वही हेलीपैड है सिरसी का जिनसे रेस्क्यू होना है। जैसे ही ये मौसम खुले तो ये दोनों हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जैसे ही मौसम खुले और उस मौसम से ही खुलते ही यहाँ से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेंगे और जो वहां फंसे लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे लोग फंसे हैं, उनको सुरक्षित यहाँ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद यहाँ से उनको प्रशासन द्वारा गाड़ियों से उनको आगे यहाँ से भेजने की प्रक्रिया पूरी जारी रहेगी। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़े हैं और 2 हेलीकॉप्टर यहाँ से थोड़ा आगे एक हेलीपैड है वहां पे वो खड़े हैं। जैसे ही मौसम सही होता है, यानी कि खुलने का इंतजार, बढ़िया मौसम होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मौसम खुलता है एक बार फिर से इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केदार घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बारिश के चलते मंदाकिनी और सोन गंगा नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में खासी मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किल हालात में बीच में लोगों को निकाला जा रहा है और ये सबसे बड़ी बात है कि यही चाहते हैं कि जो लोग जहां तहां फंसे हैं उनकी जिंदगी सेफ रहे, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाए। तो केदार घाटी में आपदा के बाद हालात कैसे हैं और उसके लिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। 12 जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने के बाद कैसे हालात हैं आप खुद ही देखिए। जगहों जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बह गया है तो कहीं पर लगातार मलबा गिर रहा है। अलग अलग जगहों पर इसके ऑपरेशन जारी है। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है। खड़ी चढ़ाई में मुश्किल हालात के बीच लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं पर मलबा, रामबाड़ा, लिंचौली, भीमगढ़ी, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह पर बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये 12 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों की है, जिसमें देखेंगे कि आप किस तरह से ये जो पूरी की पूरी जगह है बेहद डरावनी सी हो गई है। इन दिनों बारिश की वजह से वैसे तो केदारनाथ यात्रा पर कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर यहां पर पहुंचे थे और जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हीं को अब निकालने का काम चल रहा है। तो स्थिति क्या है? पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां पूरे उफान पर है, सड़कें बह गई हैं, पुल और नाले इस वक्त उफन रहे हैं, जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के मौसम को लेकर सब सजग रहते हैं और जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको भी पता है कि खास तौर पर इस मौसम में, बरसात के मौसम में दुश्वारियां बढ़ जाती है। लोग कम थे चूंकि, लेकिन सावन चल रहा है, सावन की शिवरात्रि थी, इसलिए कावड़िए यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए थे, जिन्हें अब निकालने का काम अलग अलग जगहों से किया जा रहा है। यही वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं। हालांकि इनकी व्यवस्था खाने पीने की हो या फिर रुकने की हो या उनके परिजनों से बातचीत कराने की हो, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने जरूर मुहैया कराई है।
केदारनाथ पैदल मार्ग अब भीमबली, लिंचौली, जहां जहां बादल फटा वहां पर सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और डीडीआरएफ टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। लिंचौली में एसडीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की आ रही है और सैटेलाइट फोन भी यहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, बादल छाए हुए हैं, इसीलिए नेटवर्क में अच्छी खासी दिक्कत सामने आ रही है। तो केदार घाटी में आई आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक राहत के साथ साथ इलाज भी मुहैया कराई जा रही है। अब तक 18,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बांट चुकी है जो टीम है प्रशासन की, जबकि 35,000 से ज्यादा पानी की बोतल्स तीर्थयात्रियों को बांटे जा चुके हैं। अलग अलग पड़ावों में फंसे तीर्थयात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जीएमवीएन और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने गृह सचिव गृह शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे से बुलाकर सचिवालय में उनसे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी की व्यवस्था के साथ केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित कराने को कहा है। केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर है। पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस भी तरह की जरूरत होगी वो जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी उत्तराखंड के लोगों के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और एमआई भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो एटीएफ एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है।